और जो पूछना था शानू से वो पूछते हैं। बात सुनो, ये बताओ कि जो है हमारे इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे? ये तो मैं पता हो जाए क्यों नहीं आ रहा था। आप लोगों ने जैसे देखा था कि मतलब आखिरी 10 नंबर का जो ब्लॉग था तैबू की मजलिस था और हमारे घर की मजलिस थी, उसमें ब्लॉग क्यों नहीं बना? चलो तैबू की मजलिस का समझ में आता है, हमारे घर में मजलिस थी तो उसमें तो तुम्हें बनाना चाहिए था ना ब्लॉग। और चैलों के जुलूस का उसका क्यों नहीं बनाया? सॉरी देखें आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ कि हम लोग जो है 1 महीना तकरीबन होने वाला है जिसमें मैं व्लॉग में नहीं आ रहा, तो उसके लिए सॉरी बहुत ज़्यादा माजरत। और बस कुछ मसरूफियात की वजह से इतने ज़्यादा मुहर्रम में बिज़ी हो गए कि बिल्कुल ही जो है मैं व्लॉग नहीं बना पाया। जैसे अभी 21 सफ़र को चैलूम का भी व्लॉग नहीं बना पाया, चैलूम में भी हम लोग चैलूम के जुलूस का भी नहीं बना पाया। उसके अगले दिन जो है 21 सफ़र पे हमारे घर की मजलिस होती है, तो इतने घर में काम थे कि जो है मैं घर का ब्लॉग भी नहीं बना पाया। मैंने सोचा था मैं कुछ क्लिप ले लूँगा, बाद में ब्लॉग में एडिट में लगा दूँगा, मगर जो है नहीं बना पाया। तो आज है 28 सफ़र, मैंने सोचा आज तो लाजमी ब्लॉग बनाना है, वरना आप लोगों को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, इतना टाइम हो गया है। तो आज तो मैंने सोचा लाजमी ब्लॉग बनाता हूँ। और शानू से अभी पूछते हैं चल के कि वो मैंने तो नहीं बनाया मगर उसको तो फोर्स करना चाहिए था ना मुझे ब्लॉग बनाने के लिए। तो देखते हैं फिर क्या बोलती है वो, आज दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। और जो है आज एक जगह 28 सफ़र है और अभी टाइम हो रहा होगा तकरीबन 9-10 बज रहा है, तो हम लोग को 12 बजे तक एक जगह जाना है 28 सफ़र बाबुल इमाम बारगाह है। वहाँ पे जो है जंजीर का मातम होता है, मीर हसन मीर और बाकी काफ़ी सारे नुआ खान आते हैं, तो वहाँ पे भी जाना है हम लोग को, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और आज इमाम हसन की शहादत की डेट है, तो उसके बारे में भी मुझे आपको चीज़ें बतानी है। तो अभी शानू से चल के बात करते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में निकलेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और घर में भी सब सही होंगे सबके। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जाके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जाके जल्दी से कर लें, बहुत हो गया, इतने टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करें हमारे चैनल का लिंक, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और तो बस इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं कपड़े वगैरह चेंज करके और फ्रेश वगैरह भी हो चुका हूँ और तैयार बिल्कुल हो चुका हूँ। और जो पूछना था शानू से वो पूछते हैं। बात सुनो, ये बताओ कि जो है हमारे इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे? ये तो मैं पता हो जाए क्यों नहीं आ रहा था। आप लोगों ने जैसे देखा था कि मतलब आखिरी 10 नंबर का जो ब्लॉग था तैबू की मजलिस था वो भी मैंने खुद ही ब्लॉग बनाया था, तब भी मतलब ये एक क्लिप में ब्लॉग क्यों नहीं आया था? मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ था कामों में कि मेरे अलावा और कोई काम करने वाला नहीं था, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया ब्लॉग में। तो ये तो इसको तो बनाना चाहिए था ना ब्लॉग। तो मैंने तुम्हें कहा था अपने जब हमारे घर मजलिस थी 21 सफ़र को, तब भी मैंने उसको कहा था ऑन बना लो। अब लेडीज़ की मजलिस होती है उसमें सारे काम हमारे थे, जैसे तैबू की मजलिस जेंट्स की मजलिस थी तो सारे काम ऑन के थे। अब लेडीज़ की मजलिस सारे काम हमारे थे, मैंने उसको कहा था ऑन बना लो, उसमें ब्लॉग नहीं बनाया। और हमारे घर की मजलिस थी उसमें ब्लॉग क्यों नहीं बना? चलो तैबू की मजलिस का समझ में आता है, हमारे घर में मजलिस थी तो उसमें तो तुम्हें बनाना चाहिए था ना ब्लॉग। और चैलों के जुलूस का उसका क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो है मैं तुम्हें कहा था 21 सफ़र के ब्लॉग बना, 21 सफ़र की मजलिस का ब्लॉग बनाएगा, तुमने नहीं बनाया था। मैं भाई मैंने इस वजह से नहीं बनाया था क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रहा, सुबह का उठा हुआ तो उसके बाद काम ही काम कर रहा था और मैं 3-4 क्लिप लेने का मैं सोचा था, मगर तुम्हारे सामने टाइम ही नहीं मिला। वो बात सही है, लेकिन जो है काम जो है वो काम होता है, वो करना होता है। मैं बस मसरूफ़ थी इस वजह से मैं नहीं बनाया, और तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए तुमने क्यों नहीं बनाया। देखो आज मैंने स्टार्ट कर लिया तकरीबन 1 महीने के बाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 10 मुहर्रम के ब्लॉग के बाद आज मुझे याद आ ही गया फाइनली कि व्लॉग भी बनाना है। व्लॉग एक चैनल भी था हमारा व्लॉगिंग का, तो व्लॉग बनाना है। वही मैं तुम्हें याद दिलाया था बस थी, और जो है इतने टाइम से इसको बोलिए ऑन कर लो, लेकिन इसको इधर मसरूफ़ उधर मसरूफ़, तो बस। तो मैंने बोला कि आज 28 सफ़र हो गई है, मुहर्रम ख़त्म होने में सिर्फ 10 दिन रह गए। मुहर्रम क्या यानी कि 2.25 महीने ख़त्म होने में सिर्फ 10 दिन रह गए और सिर्फ 10 मुहर्रम तक का मैंने ब्लॉग बनाया, उसके बाद मेरा कोई ब्लॉग नहीं था। तो मैंने बोला आज लाजमी स्टार्ट करना है। मैं काफ़ी लेट हो गया था मगर उसके बाद ही मैंने वो स्टार्ट तो करना ही है। और आज जो है वो बाबुल में
जो है शब अज़ा होती है, तो वहाँ पे उस मस्जिद में भी जाना है हमें। और शानू भी चल रही है। आज 28 सफ़र भी है। 28 सफ़र को जो है इमाम हसन की शहादत की डेट है और रसूल खुदा की शहादत की डेट है। तो और बाबुल इल्म में आज इमाम हसन का ताबूत भी उठेगा, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। और कमर ज़नी और जंजीर ज़नी का मातम वगैरह भी होता है वहाँ पे, तो आज मैं भी मातम करूँगा वहाँ पे जंजीर का, तो कोशिश करूँगा वो भी दिखाने की। किसी को कैमरा पकड़ा दूँगा। वो क्या बोलिए तुम? मैं कह रही हूँ वैसे तो मुश्किल है दिखाने, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतनी आवाम होती है माशाल्लाह वहाँ पे इतना रश होता है, आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो आप लोग खुद देखिएगा वहाँ पे। तो बस अभी निकल लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। उसके बाद घर पे आके फिर आप लोगों से दोबारा तो हो सकता है हमारे साथ सराज भी जाए, तो ऑन उसको पूछने के लिए गया है कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिर बस मैं जल्दी से स्कार्फ वगैरह बांधती हूँ कि देर हो गई है। मेरे साथ मीर जो हैं उनको पढ़ते हैं आज, तो उनके आने का टाइम हो रहा है। पिछली दफ़ा भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, तो इस दफ़ा हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना है। तो बस तैयार मैं होती हूँ, फिर निकलते हैं। A few moments later. मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मखदूम भरी जलती हुई नदी पे थी बेअसराल नबी, शाम गरीब आ गई, शाम हर सूदा सीखा गई। कहता ही कैसा शोर है, नजर कहता है कि 4 साल मंसूबा है जो अपने बाप का सरसरफ कर रही है। जब दश्त में सभी हुसैन रवाना हुआ ना बीबी की जानिब, तो बीबी ने दस्त से बाबा का सर उठा के आगोश में लिया और बाबा की तरफ से कुछ बातें की कि बाबा आपके बाद मुझे तमाची मारी है, बाबा आपके बाद मेरे घोड़े वाले लोग चल गए ना, मैं मां बिल्कुल मिलाए तो मतलब कि ये करोगे नजर यहाँ पे कौन मौजूद होगा और किसके आंसू जनाब सैयदा के रुमाल का हिस्सा बनेंगे ना, मैं मां बिल्कुल आजाद मिलेगा बाबू हमें सलाम। हमें सकीना देखिए बाबा, हाल क्या हो गया सकीना का, और जब से उठा है आपका साया, हाल क्या हो गया सकीना का। मैं सकीना हूँ देखिए बाबा, हाल क्या हो गया सकीना, मेरी तनख्वाह तुम्हें भी ज़ालिमों ने हाय कितने तमाचे मारे हैं, हाल क्या हो गया तेरा बाबा, हाल क्या हो गया सकीना, रंगी जो तेरे खून से थे उनकी हाथों से मुझको जब आ गया,
कश्मीर से मुझे सता रहा हाल क्या हो क्या सकीना हमें सकीना हुए बाबा पता है मेरा फैला पुकार भाई दिल डूबता है मेरा इन्नल्लाह राजिऊन इन्नल्लाह राजिऊन हुसैन बाल खोले उम्मा है तीर दौड़े ज़ैना है बाल खोले उम्मा है तीर दौड़े पूछो तुझे ये हाल है वतन के लाशा बहाना जाए जहाँ गिरी थी लाशा बहाना जाए फिर जख्म खुल न जाए मेरे अभी जी हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल चुके हैं, मजलिस वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी है, ऑनलाइन मातम भी कर लिया है। बस अब आपसे घर पहुँच के मिलते हैं। Two 2,000 years later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं वापस। और आज जो है शहादत इमाम हसन थी, जैसे कि बाबिल में जंजीर का मातम होता है, वो आप लोगों को सब कुछ दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी करा है मातम। और वहाँ पे आपको ताबूत वगैरह दिखाया, उसकी ज़ियारत भी कराई आप लोगों को। और मैं बस वहाँ पे वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि कैमरा इस तरीके से उठाना, मैं नहीं बनाता। बस आप लोगों को शॉर्ट दिखा देता हूँ, थोड़े थोड़े जैसे मैं ले सकता हूँ क्लिप्स बना देता हूँ, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आज 28 सफ़र का दिन भी गुजर गया है। 28 सफ़र को शहादत इमाम हसन की, इमाम हसन की शहादत किस तरीके से हुई, उनको 9 दफ़ा जो है जहर दिया गया इमाम हसन को, उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे बिल्कुल। और इमाम हसन की ख्वाहिश थी कि उनको जो है दफन जब करा जाए तो उनके नाना के पहलू में उनको दफन करा जाए, मगर बनी उमैया वालों ने ये चाहते थे कि उनको वहाँ दफन ना करा जाए। तो जब उनका ताबूत इमाम हुसैन वगैरह जब लेके गए वहाँ पे उनके नाना के पहलू में दफन करने के लिए, तो उनको दफन करना नहीं दिया गया और उनके ताबूत पे तीर बरसा दिए गए। मौला के ताबूत पे इतने तीर बरसा दिए गए उनके लाशा जो है सारा खून में तर हो गया। फिर उनका लाशे को वापस घर लेकर आया गया और उनका कफन चेंज करके और उनकी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की कब्र के पास उनको दफनाया गया, उनके मज़ार के पास उनको दफनाया गया है जन्नतुल बकी में। तो और उनकी वसीयत भी उनकी किसी ने नहीं सुनी इमाम हसन की। तो ये जुल्म हुआ मेरे मौला के साथ। अभी जो है टाइम भी तकरीबन 4:30-5 बजने वाला है, तो हम लोग इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। और कोशिश करूँगा मैं कि मैं दोबारा ना भूलूँ कि मेरा एक चैनल भी था
तो इस चैनल को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे अपने, और व्लॉग लाजमी डेली कोशिश करेंगे, डेली क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल डेली तो नहीं बोल सकता, मगर व्लॉग जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद लाजमी आए, मैं कोशिश करूँगा। और आप लोग हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आप लोगों से आने वाले कुछ दिनों में दोबारा मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।